कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे लेक्चर दिया जाए या कोई चैप्टर ऐसा है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवरमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन या रिवर बोट प्रॉब्लम। तो मान लीजिए एक आपकी रिवर है, रिवर की विड्थ आपकी d है और ये u वेलोसिटी से आपकी फ्लो कर रही है। एक मैन या फिर एक बोट आपकी v वेलोसिटी से इसके रिवर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल से इसमें जंप करता है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v साइन थीटा, v कोस थीटा। तो यहाँ पे आपका जो रिवर को क्रॉस करने में जो वेलोसिटी आपकी हेल्प कर रही है वो कौन सी है, v कोस थीटा, क्योंकि v साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है, ये तो कोई रोल ही प्ले नहीं कर सकती रिवर को क्रॉस करने में। v साइन थीटा क्या रोल प्ले करेगी, इस u को रिवर की वेलोसिटी को काउंटर करने में। तो यहाँ पे रिवर क्रॉस करने में आपकी v कोस थीटा हेल्प करेगी। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है d अपॉन में उसकी वेलोसिटी जो कि v कॉस थीटा होगी। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा आपका कि मैन कितना ड्रैग होगा। अब सिंपल सी बात है, u जो इसकी वेलोसिटी रिवर की है ये इसको ड्रैग करेगी, पानी के साथ बहाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना ये ड्रैग होगा, तो जो डिस्टेंस ये ड्रैग होगा मान लीजिए वो d है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, टाइम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे, नेट वेलोसिटी आएगी u माइनस v साइन थीटा। यहां पे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी v से वो कूदा थीटा एंगल के साथ, तो v कोस थीटा, v साइन थीटा, v कोस थीटा इसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगी, v साइन थीटा u को काउंटर करने में हेल्प करेगी। तो जो रिवर को क्रॉस करने में हेल्प कर रही है वो v कोस थीटा है, तो जो टोटल टाइम आपका रिवर को क्रॉस करने में लगेगा वो टोटल डिस्टेंस d अपॉन v कोस थीटा होगा। और ये डिस्प्लेस कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, जो टोटल टाइम t आएगा मल्टीप्लाई बाय u माइनस v साइन थीटा, जो इन दोनों का नेट बनेगा। अब मान लीजिए v साइन थीटा से u बड़ा है, u बड़ा है तो यानी ये इस पॉइंट की पहुंचने की बजाय आपका कुछ इस तरीके से यहां पे पहुंचेगा। अगर u बड़ा है, मान लीजिए v साइन थीटा बड़ा है तो यानी इस तरफ ज्यादा जाएगा, तो ये कुछ u यहां पे पहुंचेगा। तो आपको अब कंफ्यूज कहां पे किया जाता है, एग्जाम में आपको ये थीटा देने की बजाय आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि रिवर के डायरेक्शन के साथ आपका एंगल दे रखा, मान लीजिए 130 डिग्री, रिवर के डायरेक्शन के साथ 130। तो ये वाला ये एंगल तो नहीं हुआ, रिवर के डायरेक्शन के साथ तो आपका ये पूरे बड़े वाला एंगल हो गया। तो यहां से हमें ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकाल लेंगे, ये आपका 90 डिग्री है, टोटल 130 है, तो 90 130 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 40। तो ये एंगल आपका, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या आया 40 डिग्री। या इससे अपोजिट एक चीज और कर सकता है, आपको मेंशन कर देगा रिवर के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो आपको मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया। रिवर का डायरेक्शन इस तरफ है, उसके अपोजिट के साथ एंगल बना रहा है आपका मैन जो कूद रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका थीटा क्या होगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90, ये 60, तो ये वाला आपका यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली होगी कि आपका एंगल दे कौन सा रहा है और आपको निकालना कौन सा है। उसके अलावा आपको एक और कंफ्यूजन दे सकता है डायरेक्शन का। तो हमेशा डायरेक्शन लेते वक्त आप लोग साउथ नीचे लीजिए, नॉर्थ ऊपर लीजिए, ईस्ट इस तरफ लीजिए, वेस्ट इस तरफ लीजिए। तो मान लीजिए आपको बोले ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है रिवर, तो आप रिवर को ऐसे ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन ये है। और मान लीजिए आपको ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है रिवर, तो आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है, बस ये डायरेक्शन जो आपका इधर था इसकी बजाय इधर हो जाएगा। और मान लीजिए आपको बोलता है नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है रिवर, तो डायग्राम बदलना पड़ेगा, आपको डायग्राम इस तरह बनाना पड़ेगा नॉर्थ की तरफ। और साउथ की तरफ फ्लो कर रही है रिवर बोलता है तो नीचे की ओर। तो आपको इस वाले डायग्राम को ध्यान रखना है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसके हिसाब से आपको डायग्राम आपका बनाना पड़ेगा। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में।
ऐसे क्वेश्चन में एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि ये थीटा बताने को बोलता है आपको कितने डिग्री पे कूदे ताकि आपका मैन डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाए। यहां से कूदा और डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाए, कितना एंगल पे कूदना चाहिए इसे, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, रिवर क्रॉस कौन कर रही है, वी कोस थीटा, और इसको ड्रैग इधर या उधर कौन कौन कर रही है, वी साइन थीटा और यू। यू बड़ी होती है तो मैन उधर ड्रैग करता है, वी साइन थीटा बड़ा होता है आपका तो मैन इधर ड्रैग करता है। तो यानी अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मैन ड्रैग करेगा ही नहीं, यानी मैन आपका यहां से स्टार्ट करेगा, वी साइन थीटा और यू इक्वल हो जाए तो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू पुट कर देंगे। तो साइन थीटा यहां से क्या आ जाएगा आपका, यू अपॉन वी। तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा कि कितनी एंगल पे आपका मैन या बोट कूदे या चले जिससे वो बिल्कुल अपोजिट एंड पे पहुंचे। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि कितने डिग्री पे कूदे के रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए। तो हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था, d अपॉन वी कोस थीटा। तो ये मिनिमम हो यानी v को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो v को मैक्सिमम होने के लिए इस कोस थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और 1 कितने डिग्री पे होता है 0 डिग्री पे। यानी अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो जाए तो टाइम क्या आएगा आपका, सिंपली d अपॉन v। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो आपका ये जो थीटा यहाँ पे था 0 डिग्री होने का मतलब है बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा वेलोसिटी। जो मैन जो कूद रहा है वो फ्लो के साथ रिवर के 90 डिग्री पे कूद रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, u को काउंटर करने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी सारी वेलोसिटी रिवर क्रॉस करने में लगेगी और इसलिए टाइम मिनिमम होगा। टाइम मिनिमम जब ही होगा जब ये 90 डिग्री पे कूदे, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको काउंटर करने में वेलोसिटी लग नहीं रही, सारी वेलोसिटी आपकी रिवर क्रॉस करने में लगेगी। और ऐसे केस में टाइम क्या होगा, सिंपली d बाई वी। और ऐसे केस में जो d ड्रैग होगा जितना, वो ड्रैग क्या आएगा आपका, सिंपली टाइम t इंटू जो ये आपका t है t इंटू यू, दैट इज dv मल्टीप्लाई बाई u। तो ये आपका ऐसे केस में ड्रैग आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया था नीट 2019 में। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 meter second is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। तो देखिए इसको, तो अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो डायरेक्शन, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट लेंगे, इधर वेस्ट लेंगे। तो अभी बोल रहा है रिवर फ्लो कर रही है आपकी ईस्ट में, तो रिवर डेफिनेटली ईस्ट में इस तरफ फ्लो कर रही है आपकी, और मैन आपका साउथ साइड पे खड़ा है रिवर की। तो साउथ यानी नीचे वाली साइड, यानी मैन यहां पे खड़ा है। मैन की वेलोसिटी स्टिल रिवर में आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, और रिवर की वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ ये फ्लो करे तो कितने डिग्री पे कूदना चाहिए इसको। अभी हमने डिस्कस किया अगर शॉर्टेस्ट पाथ फ्लो करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली ये होता है, और ये कब होता है, जब आपकी ये u है, ये थीटा है, ये v है, तो v साइन थीटा जो आपका है तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपका v साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू u। ये इसको कैंसिल करेगा जब भी ये शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली अपोजिट पहुंच पाएगा। और यहां पे क्वेश्चन में एंगल कौन सा पूछ रहा है, एंगल एट विच ही शुड मेक द स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ऊपर की ओर, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ये वाली, तो इस नॉर्थ डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो ये यही वाला थीटा होगा जो हम निकाल रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के बाद आपका एंगल जो पूछा वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ पूछा है, तो नॉर्थ आपका ऊपर की ओर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ यही तो थीटा बनाएगा भी। तो सिंपल है, तो बहुत साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। यू आपकी 10 है, वी आपकी 20 है, साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है 1/2 30 डिग्री पे।
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री किस तरफ, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है आपका, इस तरफ आपका वेस्ट होता है। नॉर्थ से हम इस तरफ चल रहे हैं, ये आपका नॉर्थ है, इससे इस तरफ चल रहे हैं, वेस्ट है, यानी 30 डिग्री वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 30 डिग्री वेस्ट।